हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम का कुल 11 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज हम नंबर सिस्टम के 12वें वीडियो को बना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नंबर सिस्टम के हम 12वें वीडियो में श्रृंखला जोड़ को सीखते हैं और श्रृंखला जोड़ के जो है टाइप 16 और टाइप 17 प्रकार के क्वेश्चनों को सीखते हैं। तो देखिए, इसको सीखने से पहले कुछ हमको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं, पहले मान लीजिए एक से लेकर जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ध्यान से देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या है? 10 संख्याएं हैं। ध्यान से देखिए, 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। अब हम इसमें पूछ लें सम संख्याओं की संख्या बताइए, सम संख्याएं कितनी हैं? सम संख्याएं कितनी हैं? सम संख्याएं n का मान, n माने सम संख्याओं की संख्या, n लिख देते हैं, हमेशा याद रखिए। तो देखेंगे इसमें, और इसमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? विषम संख्या, विषम पदों की संख्या, सम पदों की संख्या कितनी है और विषम पदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, ये सम है, ए भी सम है, ए भी सम, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं होती हैं, ए भी सम, ए भी सम। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक जो है कुल 1 2 3 4 5 सम संख्याएं होती हैं। कितनी सम संख्याएं हैं? 5। माने 1 से लेकर 10 तक अगर है तो n सम संख्याओं के पदों की संख्या, अर्थात सम संख्याओं के लिए n का मान 5 होगा और विषम संख्याओं के लिए कितना होगा? 1 2 3 4 5, ये भी 5 होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं, तो तुरंत आप बता सकते हैं 1 से लेकर 20 तक। मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए और लास्ट में हम 20 लिख दे रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर सम संख्याओं की संख्या जो होगी, सम संख्याओं की संख्या 10 होगी और विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 10 ही होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए। 1 मिनट हम वीडियो देख लें, वीडियो अपलोड बन रहा है नहीं बन रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ऐसे नंबर दिए रहेंगे, ऐसे एक श्रेणी दी रहेगी या सीरीज दी रहेगी, उसमें हमको सम संख्याओं की संख्या बताना है और विषम संख्याओं की संख्या बताना है। और जब हम इस चीज़ को जान लेंगे तभी हम टाइप 16 और टाइप 17 प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं, हम फिर से लिखते हैं। अगर हम ऐसे कह दें, देखिए इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे हम कह दें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में सम संख्याओं की संख्या, में सम संख्याओं की संख्या 1 से 50 तक मान लीजिए लिख दिए। चलिए ऐसे हमने सम और विषम दोनों हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 से 50 तक सम संख्या कुल कितनी सम संख्याएं होंगी? तो 1 से 50 तक आप ऐसे देख लीजिए, सम संख्याओं का मान बताना है और 1 से 50 तक विषम संख्याओं की संख्या बताना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 से लेकर 50 तक में कुल 50 संख्याएं होंगी और 50 संख्याओं में 25 संख्याएं सम होंगी और 25 संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्याओं की संख्या 25 होगा और विषम संख्याओं की संख्या भी 25 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। जैसे अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पर ऐसे कह दें, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया 1 से 51 तक। अब 1 से 51 तक आप सम पदों की संख्या बताइए, कुल कितने सम संख्याएं होंगी? तो बहुत आसान है भैया, आप इसमें सम संख्या बता सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना हो जाएगा? 1 से 51 तक बताना है तो आप 51 तक मत देखिए, 51 से पहले 50 तक देखिए। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं कितनी संख्याएं होंगी? 50
सम संख्या 1 से लेकर 51 तक तो 51 संख्या है, लेकिन आप 1 से लेकर 50 तक देखिए तो 1 से लेकर 50 तक में 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। तो सम संख्या का मान कितना हो जाएगा 25 और विषम संख्या का मान कितना हो जाएगा, विषम संख्या का मान, विषम संख्या n का मान भी 25 हो जाएगा। लेकिन आपने ये 50 तक बताया है, ठीक है, और है कितना 51, 51 तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में एक संख्या बढ़ जाएगा अर्थात 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन को सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए भैया जी, जैसे अगर हम कह दें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, अब आप 1 से 100 तक के जो संख्याएं हैं उसमें सम पदों की संख्या या सम संख्याओं की संख्या बताइए। तो 1 से 100 तक में सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 1 से 100 तक सम संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्या होगा, जिसमें 50 सम होगा और 50 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या n बराबर 50। लेकिन अगर हम ऐसे कहें 1 से 101 तक, अब क्या होगा, 1 से 101 तक, अब आप इसमें सम संख्या बताइए। तो बड़े आराम से बता सकते हैं सम संख्या। देखिए सम संख्या, तो आप देखिए इसमें क्या करिए ना भैया, यहाँ सम संख्या के लिए n का मान देखिए 1 से लेकर 101 तक बताना है। तो 101 तक मत जाइए ना, 101 का आधा हम लोग नहीं कर पाएंगे, 100 पर रुक जाइए। 100 का आधा 100 हो गया, 1 से 100 तक की 100 संख्या हो गई, जिसमें 50 सम संख्या होगा और 50 विषम संख्या होगा। तो देखिए 50 सम संख्या हो गया और 50 कितना हो गया, विषम संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विषम संख्या के लिए n का मान 50। लेकिन ये 100 तक की बात है, 101 एक अंक ज़्यादा हो जा रहा है और जो अंक ज़्यादा हो रहा है वो विषम संख्या है, अर्थात इसमें कुल 51 एक जोड़ देंगे, विषम संख्याओं का मान एक ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लास्ट में जो है विषम संख्या आ रहा है। 100 तक में जो है 50 सम है और 50 विषम है। ठीक है, तो 101 जब हुआ, एक अंक बढ़ गया तो विषम संख्या बढ़ा, तो विषम संख्या का मान बढ़ जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हम लोग टाइप 16 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, 16वें प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया श्रृंखला जोड़। श्रृंखला जोड़ ही अभी चल रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में, कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए भैया ना, यहाँ देखिए टाइप 16। तो टाइप 16 में हम क्या लिखेंगे, प्रथम n सम पदों का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। योगफल माने होता है जोड़, एडिशन होता है, ऐड। ठीक है, ये क्या होता है, n और n+1। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देखिए n+1। 1 मिनट हम वीडियो में देख लें, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। मान लीजिए आपसे कह दिया 1 से, क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल, याद ये बताइए 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। ध्यान से देखिए, ऐसे मान लीजिए कंपटीशन में आ गया संख्याओं का योगफल, आ गया कि आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे ज्ञात करोगे, तो देखिए इसको ज्ञात करने का तरीका ये होता है, कई तरीके हैं, और जो सबसे इजी मेथड है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और बाकी इसको आप इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग इंटरमीडिएट मैथ से पढ़े हुए हैं वो दूसरे विधियों से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी विधि हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको देखते जाइए, हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को समझ में आएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो इसमें हमको करना क्या है, अब हम देखेंगे 1 से 50 तक की कुल कितनी सम संख्याएं हैं, इसको लिख लेंगे। हम सम लिख दिए, सम माने कुल 1 से लेकर 50 तक की कुल कितनी सम संख्याएं हैं, n बराबर का मान कितना होगा, जितनी सम संख्याएं होंगी उसी को n बराबर लिखेंगे। तो 1 से लेकर 50 तक में कुल 50 संख्याएं होते हैं, जिसमें 25 सम संख्या होता है और 25 विषम होता है।
तो देखिए 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं होंगी? 25 होंगी। ठीक है, तो हम इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, योगफल का सूत्र क्या है? n और गुणे n+1। देखिए गुणे का निशान है। ठीक है, इसको हम कैंची गुणा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 25 लिख दीजिए और इस गुणे को ऐसे हमने कैंची गुणा बना दिया और यहाँ पर देखिए 25 धन 1 लिख दिए। ठीक है, अब ये 25 हो गया और 25 और 1 कितना हो गया? 26 हो गया। अब इनका गुणा कर लीजिए, 25 25 हम 625 और 25 650। तो इनका करेंगे, इनको गुणा करेंगे 650। माने अगर 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को, सम संख्याओं को जोड़ें, जैसे 1 से लेकर 50 तक, माने जैसे 2 धन 4 धन 6 धन 8, ऐसे लिखते 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 लास्ट में 50 सम संख्या जोड़ें तो कितना आएगा? 650 आएगा। ठीक है, इनको सब जोड़ने पर 650 आएगा। तो हम लोग ऐसे इसी तरीके से कर लेते हैं। अब एक चीज़ आपको मान लीजिए ऐसे परीक्षा में आ गया तो क्या आप इतना सारा करोगे? इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग तो खुश रहे हैं तो बहुत इजी में आ गया। नहीं, ये नहीं इजी में आया। अब देखिए इजी में कैसे आता है। आपको परीक्षा में जब करना होगा ना भैया, अब यहाँ से देखिए ऐसे परीक्षा में करेंगे। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव बुकलेट में दिया गया है क्वेश्चन, तो उसको कैसे हल करेंगे? 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। कुछ नहीं करना, उसी बुकलेटवे में, उसी क्वेश्चन के जस्ट बगल में जहाँ भी थोड़ा सा सादा पा जाइए उसी में लिखिए। 1 से 50 तक पूछा है ना, तो देखिए इसमें कुल पदों की संख्या कितनी होगी? 25। 25 सम पद होंगे, सम संख्याओं का योगफल कुल 25 होगा। तो 25 लिख दीजिए और 25 गुणे और 25 की अगली गिनती लिख दीजिए 26। अब इनका गुणा कर लीजिए, 650 आ जाएगा। कितने आसानी से आ गया, सेकंड नहीं लगेगा। 2 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप करने के लिए बता रहे हैं, जिससे आप शॉर्ट ट्रिक ऐसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए n है, n+1 है, मतलब n और n में 1 जोड़कर ऐसे 25, 25 में 1 जोड़कर 26 हमने लिख दिया, तुरंत आ गया। अब चलते हैं आगे, हम करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, ऐसे दे दिया। ठीक है, बहुत सब लोग कर सकते हैं इसको। मान लीजिए क्वेश्चन 2 लिख दिया। क्वेश्चन 2, 1 से 80 तक, 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं। हम पूरे दिन में कम से कम 6-7 पीरियड जो है ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं और रात में ये वीडियो आपको बना रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए अब इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेकर 80 तक कुल 80 संख्याएं होंगी और हमको सम संख्याओं का केवल योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 80 तक सबको थोड़ी ना ज्ञात करना है, जो सम संख्याएं हैं। तो उसमें से 40 सम संख्याएं होंगी। कितनी सम संख्याएं होंगी? n का मान कितना होगा? 40। जब 1 से लेकर 80 तक, तो 80 की संख्या होंगी, उसका 80 का आधा 40, 40 उसमें सम संख्या होगा। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र क्या लिखा है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, n+1, n+1 ऐसे लिख लीजिए। बस n का मान कितना हो गया? 40 गुणे 40 धन 1, तो कितना हो गया? 40 और गुणे 40 1 41, 4 1 9 4 चौक 16, बस 0 हो गया, 1640 हो गया। ये तो आपका जो है कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब इसको ट्रिक से कैसे करना है, यही काम ट्रिक से करना है। ट्रिक कहीं ऐसे नहीं आता, इसी सूत्र से आता है। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप ही लोग ट्रिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसी को पढ़कर आप जो है वीडियो बना दीजिए, डाल दीजिए, तो देखिए बहुत पसंद होगा, बहुत अच्छे से लोग लाइक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारे वीडियो को भले नहीं लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन आपके वीडियो को जरूर करेंगे। ठीक है, आप ऐसे देखिए, जैसे 1 से लेकर 80 तक करना है ना भैया, आप इसको परीक्षा में कैसे करोगे? परीक्षा में 1 से लेकर 80 तक करना है तो कुल कितनी सम संख्याएं होंगी? 40। 80 संख्या है तो 40 होगा, 40 सम होगा, 40 भी सम होगा। तो ऐसे 40 लिखिए और गुणे 40 से एक बढ़कर कर दीजिए 41। 4 1 9 4 चौक 16, यहाँ पर 4 1 9 1640 हो जाएगा भाई। 4 1 9 4 चौक 16, 1640 होगा। कितने आसानी से आ गया। तो आप कंपटीशन में ऐसे करिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी थोड़ा सा सादा पाइए,
तुरंत वहीं बगल में करके और तुरंत बुकलेट पर चिन्ह लगा दीजिए। जो OMR है, OMR है, उस पर तुरंत गोला बना दीजिए। ये नहीं कि बाद में लगाएंगे, यहाँ बुकलेट में टिक मारें तब फिर बाद में भरेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुरंत मारिए और तुरंत जो है OMR पर चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी देखिए, एकदम आपको समझ में आएगा, सब बच्चे को समझ में आएगा। जो जिसका मैथ बहुत कमज़ोर होगा, निश्चित तौर पर समझ में आ रहा होगा उनको। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम कह दें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल, तक की सम संख्याओं का योगफल, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। योगफल बहुत आसानी से देखिए क्या करना है। अब इसको आप खटखटुआ मॉडल से कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, आप दिमाग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल, निश्चित तौर पर उसमें 50 सम संख्याएं होंगी, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? हम योगफल बराबर लिख दे रहे हैं 50 और गुणे 50 की अगली गिनती 51 कर दीजिए, ठीक है। अब 5 का नम 5, 5 25, 5 का नम 5, 5 25, 25 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आपका यही ट्रिक हो गया, ठीक है। अगर आप नियम से देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, योगफल बराबर क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1। हमको लगता है अब इस टाइप से आप कमें देखना चाहेंगे, ऐसे जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। ये 50 हो गया, अगुड़े ये 50 धन 1, ठीक है, 50 गुणे 1 51 हो गया, 5 का नम 5, ठीक है, 5 25 और ये लास्ट में 0 हो गया, तो वही चीज़ आया। आप ऐसे करिए ना बोर्ड परीक्षाओं, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ कभी कभी हमको बरगलाने के लिए क्या कर देता है, कभी कभी क्वेश्चन में बरगलाने के लिए यहाँ 101 लिख देगा। क्या लिख देगा? चलिए क्वेश्चन टाइप 4 कर दिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं भैया। 1 से 101 तक की सम संख्याओं का योगफल बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं भाई। इसमें क्या करना है? 1 से 101 तो हम आधा कर नहीं पाएंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्या को देखिए, 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है, कुल 100 संख्या होगा, और 100 संख्याओं में माने 1 से लेकर 100 तक आप जाइए, 101 तक मत रुकिए, रुक जाइए यहीं पर। इसके पहले की संख्या 100 हो, मान लीजिए, लिख लेते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक में कुल 100 संख्या होगा, जिसमें 50 सम होगा और 50 विषम होगा, तो ये 50 सम हो गया। अब विषम, अब अगला 101 तो विषम है, तो इसमें तो ऐड नहीं होगा, ठीक है भाई। 1 से 50 100 तक जो है 50 सम होगा और 50 विषम होगा, तो 50 सम हमने लिख दिया। अब 101 विषम हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। योग बराबर 50 और 50 गुणे 50 की अगली गिनती, 50 की अगली गिनती 51 होता है। आप इसको कर लीजिए, 5 का नम 5, 5 25, 25 50, बार बार वही आ जा रहा है। अब हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। चलते हैं एक टाइप का क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं इस टाइप में, ठीक है। फिर उसके बाद अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, हमको याद नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर, हमको लगता है 5 होगा क्या। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दे दिया, 2 धन 4 धन 6 धन, ऐसे लिख दिया। अब ऐसे दुष्ट ऐसे लिखता चला जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए 90 लिख दिया, अब क्या करेंगे? अब तो समस्या हो जाएगी। कोई समस्या नहीं, वही बात है। ये इनका कहना है 1 से लेकर 90 तक की सम संख्याओं का योग। ये 1 से लेकर 90 तक की सम संख्याओं को प्लस में लिख दिए हैं। तो 1 से लेकर 90 तक की सम संख्याओं में कितनी संख्याएं होंगी? कुल 45 होगा भैया, ठीक है। अब 45 होगा, 1 से लेकर 90 तक की कुल कितनी संख्या होगी? 45 सम संख्या होगी। कितनी सम संख्या होगी? 45। तो अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो क्या करना है? आप ऐसे लिखिए, देखिए योगफल का सूत्र n प्लस 1, ठीक है। अब 45 लिख दीजिए और गुणे, और 45 धन 1, n का मान कितना है? 45 है, तो n की जगह 45 45 भर दीजिए ना। अब देखिए 45 और गुणे, बीच में गुणे है, अब इसको क्या लिख देंगे? 46। अब इनका ऊपर नीचे करके गुणा कर लीजिए, जो आंसर आए वही आप लिख दीजिए। चलिए हम गुणा भी कर देते हैं, वैसे आपको कर लेना चाहिए। 5 छक 30, 5 चौक 20, 3 23, 4 छक 24, 4 चौक 16, 2 18, 0 7 10 2 20 70, 20 70 इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है? कॉम्पिटिटिव में करना है तो ये सब मत लिखा करिए, ऐसे तुरंत लिखिए, बस तुरंत। क्या लिखना है? योगफल ज्ञात करना है।
तो कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्टकट तरीके से करिए ना। 1 से लेकर 90 तक में कुल कितनी संख्याएं होंगी? 1 से लेकर 90 तक में कुल 45 सम संख्या होगा और 45 विषम होगा। तो आप 45 लिख दीजिए और गुणे 45 की अगली गिनती लिख दीजिए 46 और गुणा करेंगे तो 20 70 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप 17 प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते जा रहे हैं और आप सीखते जाइए। ठीक है, अब टाइप 17 प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे अगर मान लीजिए हम लिख दें प्रथम n, ठीक है, विषम पदों का योगफल। प्रथम n विषम पदों का योगफल या विषम संख्याओं का योगफल? विषम संख्याओं का योगफल। देख लीजिए, ये सब सूत्र आपको बहुत इजी तरीके से नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगहों पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके, और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। n स्क्वायर, इसका सूत्र क्या हो गया? n स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन इनमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्वेश्चन 1, अब हमने लिख दिया 1 से मान लीजिए हमने लिख दिया 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए आप ऐसे ही यानी लिखिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से। 1 से लेकर 50 तक की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 1 से लेकर 50 तक में 25 सम संख्या होगा और 25 विषम होगा। तो आप यहाँ 25 लिख दीजिए। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। किनका योगफल? विषम संख्याओं का योगफल। ये तो विषम संख्याओं की संख्या बताए हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे? विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र n स्क्वायर होता है। अब n का मान 25 रख दीजिए। अब 25 का वर्ग, अब 25 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। हमने बार बार बताया 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग आपको हर हालत में याद होना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाएंगे और तभी आप फाइट कर पाएंगे। नहीं तो कंपटीशन इतना बड़ा है ना कि उसमें आपको फाइट करना बहुत समस्याग्रस्त हो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीखते जाइए। 25 का वर्ग याद होना चाहिए 625, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 मिनट के लिए अब यहीं पर आप ध्यान से देखिए। जैसे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऐसे दे दिया। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने दे दिया 1 धन 3 धन 5 और धन ऐसे करके लास्ट में हमने क्या लिख दिया? 49 लिख दिया। ठीक है, अब बताइए 1 से लेकर 49 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 49 तक, तो आप 49 तक मत देखिए, आप 50 तक देखिए, क्योंकि 49 तक का हिसाब किताब मिलाना कठिन हो जाएगा आप अगर बहुत से लोगों को। इससे बढ़िया आप 50 थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, एक अंक सम संख्या बना लीजिए, इसके बाद सम संख्या बना लीजिए, अपने मन में ऐसे चला दीजिए। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक की कुल कितनी सम संख्याएँ होंगी? तो 1 से लेकर 50 तक कुल 25 सम संख्या होता है और 25 विषम संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, या ऐसा, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 25 कितना होता है? सम संख्या होता है और 25 विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर 25 है तो होगा भाई, 50 कहाँ विषम संख्या है? 50 होबे नहीं करेगा। या ऐसे आप देखिए, अगर ऐसे आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो, क्योंकि ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा तो यहीं पर लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 49 तक लिखा गया है विषम संख्या, तो 1 से लेकर 49 तक लिखा गया है ना, तो इसके पहले आप सम संख्या देख लीजिए। इसके पहले सम संख्या 49 के पहले की सम संख्या कितना होता है? 48 होता है। तो 48 होता है तो विषम पदों का योग बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? 1 से लेकर 48 तक विषम संख्याएं जो होंगी 24 होंगी। 24 सम होगा और 24 विषम होगा। 1 से लेकर 48 तक 24 सम होगा और 24 विषम होगा। तो 48 तक का हिसाब किताब मिल गया 24, और ये 49 और हमारे पास है, ये एक एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो गया? 25। ऐसे आपको ज्ञात कर लेना है। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना कोई दिक्कत नहीं। n का स्क्वायर, सूत्र क्या होता है? n का स्क्वायर, n का मान 25 है तो n का स्क्वायर हम लिखे, n का मान 25 लिख दिए और 25 का स्क्वायर, 25 का वर्ग कितना हो गया? 625। देखिए बहुत अच्छे तरीके से और सारे रूल रेगुलेशन हम आपको बताते जा रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिए। ठीक है, और समझिए, बाकी आपकी मर्जी, ऐसा नहीं है। ठीक है,
आप दबाव में रह के मत पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्यों दिक्कत होगा। तो फिर यहाँ पर अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर पढ़िए और लाइक करिए और थोड़ा सा कमेंट वमेंट भी लिखिए जिससे हम भी मोटिवेट हों, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से ऐसे लिख दिया 1 से 100 तक, चलिए 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। 1 से, चलिए 1 से 100 ना लिखकर हम 1 से 51 तक लिख रहे हैं, 1 से 51 तक की, ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, योगफल अब 1 से 51 तक, तो 1 से लेकर 50 तक आप बताइए कुल कितने विषम संख्या होता है। 1 से लेकर 50 तक कुल कितने विषम संख्या होगा। जब 1 से लेकर 50 तक तो उसका 50-50% कर दीजिए, 25 सम होगा और 25 विषम होगा, तो 25 हो गया, ठीक है, 25 विषम संख्या होगा। 1 से लेकर 50 तक आपने बताया, कहाँ तक बताया, 1 से 50 तक बताया, लेकिन 51 आपका तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, तो एक और जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा वाला, भाई 51 तो विषम संख्या है तो जोड़ दीजिए तो 26 हो जाएगा। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी तरीके से आप इनका योगफल कर सकते हैं। योगफल का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर, तो 26 का वर्ग लिख दीजिए, 26 लिखिए होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 26 का वर्ग जो है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर, ठीक है। n का मान कितना आया 26, 26 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 26 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। देखिए हमने जो हमारा सबसे पहला वीडियो बना था और सबसे पहला जो हमने अपलोड किया था संख्या पद्धति का प्रथम वीडियो, जो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, उसमें 2 संख्याओं का वर्ग करने का ट्रिक हमने बताया है। हालांकि हमने ये भी बताया है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद ही होना चाहिए। जैसे 26 का वर्ग 676 होता है, बाय द वे आपको नहीं याद है 26 का वर्ग, तो आप ऐसे करिए 26 पर वर्ग लगा दीजिए, ऐसे लिखिए। अब 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 6 का वर्ग करेंगे 36। बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। 2 का वर्ग करोगे 4, 6 का वर्ग करोगे 36, ऐसे लिख लीजिए सटा के, 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36, ऐसे सटा के लिख दीजिए और लास्ट वाले के नीचे क्रॉस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका तीनों का गुणा कर लीजिए, इनका गुणा करिए, 2 6 12 दूनी 24, अब क्रॉस के बगल में 24 लिखकर जोड़ दीजिए, वही आपका वर्ग हो गया 7 6। देखिए 676 आया है, 676 दिखाई दे रहा है, क्या दिक्कत है। ऐसे किसी का वर्ग कर सकते हैं, 27 का वर्ग कर सकते हैं। अब वर्ग वाला ट्रिक जरूर देख लीजिए, हमारा संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट जो वीडियो है उसमें ट्रिक के माध्यम से, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे वीडियो हमने बनाया है, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे 4 और 7 का वर्ग करेंगे 49, ऐसे सटा के लिख दीजिए। हमने फिर कहा क्या कहा, लास्ट वाले अंक के नीचे क्रॉस लगा दीजिए, क्रॉस लगाने के बाद इनका गुणा करके इसके नीचे लिख दीजिए, 2 7 14 दूनी 28, 2 7 14 दूनी 28, इसी क्रॉस के बगल में एडजस्ट करके जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 8 4 12, 4 2 6, 729, 27 का वर्ग 729, कितने इजी तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं, इसमें हम कुछ और योग पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और पढ़ते हैं। मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन लिख दिए, नंबर नहीं याद है कौन सा क्वेश्चन है। 1 से, मान लीजिए आपको दे दिया 1 से, अब यहाँ पर 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, तो कोई दिक्कत नहीं भैया ना, आप इसमें 101 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आप हमको बता दीजिए, 101 मत देखिए, 101 से पहले हम 100 ले लीजिए। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक की कुल विषम संख्याएं 50 होती हैं। 1 से 100 तक की कुल विषम संख्या, भाई 1 से लेकर 100 तक का हिसाब किताब आप 50-50 बांट लीजिए। 1 से 100 तक में 50 विषम होगा और 50 सम होगा, तो 100 तक तो भाई 50 विषम और 50 सम, तो 50 हो गया 100 तक। लेकिन 101 एक अंक बढ़ गया है, तो इसको 51 लिख दीजिए, 51 आ गया, ठीक है। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप योगफल ज्ञात करना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n का स्क्वायर। ये परीक्षा उरीक्षा में n का स्क्वायर मत लिखिया करिए, तुरंत 51 का स्क्वायर करिए। अब 51 का स्क्वायर तो हमको आता नहीं है, यादें नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं याद होता है, तो आप क्या करिए, इसको रटिए नहीं। ऐसे हमने कैसे ट्रिक बताया, ऐसे करिए। यहाँ देखिए 5 का वर्ग करिए 25,
ठीक है, 5 का वर्ग क्या रही है 25। अब 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन 1 का वर्ग ऐसे लिखिए, 1 का वर्ग 1 मत लिखिए ऐसे, ये गलत तरीका है। 1 का वर्ग 1 मत लिखिए, 0 1 कभी भी एक डिजिट में नंबर नहीं लिखा जाता। जैसे कहीं 2 लिखना है ना तो 0 2 लिखा जाता है, 3 लिखना है 0 3 लिखा जाता है, 4 लिखना है 0 4, 5 लिखा जाता है 0 5। तो इस टाइप से तो 1 का वर्ग 1 मत लिखिए, 0 1 लिखिए, 2 डिजिट बना के लिखिए। अब उसके बाद क्या करना है, हमने बताया लास्ट वाले अंक के नीचे क्रॉस लगा दीजिए, इनका इनका गुणा कर लीजिए, तीनों का, इसका 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 आपस में लगातार गुणा करिए। 5 एक नम 5 दूना 10, लास्ट में क्या लिख दीजिए 10 और जोड़ लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 और ए हो गया 0, ए हो गया 6, 2 हो गया 26, 0 1 हो गया। क्या दिक्कत है, वर्ग ऐसे आसानी से कर सकते हैं। ध्यान में रखिए 1 का वर्ग करने पे 1 आ रहा है तो उसको 2 डिजिट बना के लिखिए, 0 1 लिखिए। अब इसमें कुछ नहीं है, अब ऐसे संख्याओं को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऐसे दे दिया, सपोज करिए ऐसे दे दिया 1 प्लस क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस ऐसे 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 करके। अब देखिए लगातार एक के बाद 3, फिर दूसरे अगली विषम संख्या, फिर अगली विषम संख्या, ऐसे करके उसने लास्ट में 81 लिख दिया। तो क्या करना है भाई, अंतिम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अंतिम बता रहे हैं, इसमें n का मान ज्ञात कर लीजिए। विषम संख्याओं का योगफल है, तो ये 81 तक का विषम संख्या लिखा है, तो 81 तक विषम संख्या पर मत आइए भैया, 81 से पहले 80 पर आइए। 81 से पहले क्या होता है 80 होता है, 80 पर आ जाइए। अब 80 का आधा कर लीजिए, ठीक है। 80 का आधा कितना 40 सम होगा और 40 विषम होगा, तो 40 विषम हो जाएगा। 80 का आधा क्या होता है 40, 40 विषम हो जाएगा। अब एक विषम संख्या तो एक्स्ट्रा है ना भाई, तो इसको जोड़ लीजिए, एक एक्स्ट्रा कर लीजिए, 40 और 1 41। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से हम करेंगे, n का स्क्वायर। अब इससे बढ़िया ट्रिक नहीं मिलेगा आपको, ध्यान में रखिए, और बहुत अच्छे तरीके से 41 का होल वर्ग। अब 41 का वर्ग नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 41 का वर्ग हमने ट्रिक्स बता दिया कैसे, 4 चौक 16 ऐसे। फिर 1 का वर्ग लिखिए, 1 का वर्ग कितना होगा 0 1, 2 डिजिट बना के। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन 1 नहीं लिखना है, 0 1 लिखना है। इनका 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 पहले इसके नीचे क्रॉस लगा दीजिए, लास्ट वाले अंक के नीचे क्रॉस, फिर इनका 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 गुणा कर लीजिए, 4 एक 4 दूना 8 और क्रॉस के बगल में 8 को एडजस्ट करके जोड़ लीजिए, 1 हो गया 8 हो गया और 16 हो गया, तो 16 81 हो गया। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, 4 चौक 16 और 1 का वर्ग 1 हो 0 1 हो गया, 4 एक 4 दूना 8 हो गया, सही हो गया। तो देखिए आप ऐसे जैसे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने इसको लगातार आपको बहुत शार्ट तरीके से बता दिया। परीक्षा में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इसको आपने देख लिया, निश्चित तौर पर बहुत झटके में कर ले जाएंगे और इन सब क्वेश्चनों को आपके अलावा कोई दूसरा इतना तेज़ी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है भैया जी तो सब्सक्राइब करिए, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेट हो, जिससे और अच्छे से वीडियो बनाएं। ठीक है, और जस्ट मिलते हैं बहुत अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।